जय सिया राम, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत उत्तम बात करूंगा कि नवरात्रि में हवन कैसे करें। नवरात्रि में सरल विधि से, सबसे सुलभ विधि से हवन कैसे करें। हवन में क्या क्या सामग्री मिलाना चाहिए जो बेहद शुभ होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए और वंश वृद्धि के लिए कौन कौन सी सामग्री हमें मिलाना चाहिए जो सुलभ रूप से आपको मिल जाए। हवन कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या है, पूर्णाहुति कैसे करना चाहिए, पूर्णाहुति किससे करना चाहिए, आहुति किससे कराना चाहिए, जिसे बहुत शुभ हो, बेहद शुभ हो। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हवन में अवश्य मिलाना चाहिए, जो बेहद सरल हैं, बेहद सस्ती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, जिससे लक्ष्मी का अभाव हो जाता है। तो यह नवरात्रि श्रद्धा भाव विश्वास की है। माता का विश्वास है, श्रद्धा है। श्रद्धा से अपने अनुसार हम माँ का स्थापना करते हैं, माँ की स्थापना करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, दीपक की स्थापना करते हैं और माता जी को स्थापित करते हैं और उनका 9 दिन पूजन अर्चन वंदन करते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का है। अब इन्हीं कड़ी में जो है अष्टमी में हुआ या नवमी में हुआ हवन शुरू करते हैं। कुछ लोग अष्टमी में करते हैं, कुछ लोग नवमी में, दोनों शुभ हैं, लेकिन इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। तो हम अष्टमी में हवन कर रहे हैं या नवमी में कर रहे हैं तो हमें कैसे करना चाहिए, जो अपने घर में सुलभ तरीके से हम अपने हाथों से हम हवन कर लें। क्योंकि जैसे कि इस नवरात्रि में कहीं पंडित जी, आचार्य लोग नहीं मिल पाते हैं व्यस्तता होने के कारण, तो हवन करने के लिए विलंब होता है। तो इससे अच्छा है, या श्रद्धा विश्वास की बात है, तो कुछ आहुतियाँ हम अपने हाथ से डाल लेते हैं, अपना कार्यक्रम संपन्न कर लेते हैं। विशेष पूजा के लिए हम आचार्य जी को बुला के तब पूजन करेंगे। तो चलिए अब आप जानेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या सामग्री मिलाना चाहिए। सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारी हवन की मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अब बस आपसे निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, निवेदन करता हूं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। सबसे पहले आप क्या करना है, स्वच्छ और साफ होकर आसन आदि करके, चंदन टीका आदि लगा के अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। अब आपके पास हवन कुंड हो अच्छी बात है, ना हो तो आपके पास तसला होना चाहिए, लेकिन तसला लोहे का हो। थोड़ा बालू डाल लीजिएगा उसमें। देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे मुझे करना है या आप कैसे स्वयं करेंगे। उसके बाद आप हवन कुंड में एक पान का पत्ता रख देंगे बीचों बीच। अगर आप और अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हवन कुंड में बालू बिछा देना है, आटा से वहाँ पर चौक पोर देना है। उसके ऊपर आपको फिर पान का पत्ता रखना है। पान का पत्ता हवन कुंड में रख दीजिए और ये पान पत्ता हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कपूर रख देना है। ये हमारा कपूर हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या करना है, हमें एक चम्मच में कपूर लेके अब हमें दीप प्रज्वलित करना, अग्नि प्रज्वलित करना है हवन कुंड में। अब यह कपूर चम्मच में है। अब इसको पहले हम जो है माचिस से जला लेंगे। केवल जलाकर आपको बता रहा हूँ कि जलाकर कपूर को और 3 बार घुमाकर आपको ईशान कोण से जलते हुए अग्नि को, कपूर को उसी कपूर पर रखना है जो पान के ऊपर आपने कपूर रखा है। अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अग्नि प्रज्वलित के बाद अब आपको आम की शुद्ध साफ लकड़ी जो है, ऐसे हमें चौकोर करके लकड़ी लगा देना है। हम आपको चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, इसी प्रकार आपको लकड़ी लगाना है। अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई है, जल रही है। अब ये मान चलिए कि हमारा हवन कुंड पूरा जल रहा है। अब इसका हम आवाहन करते हैं। तो आवाहन कैसे करते हैं, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अग्निदेव का ध्यान कर कहते हैं कि हे अग्निदेव, अब आप प्रकट होइए, मैं आपका पूजन अर्चन वंदन कर लूँ, यज्ञ कर लूँ। तो ऐसे बोल करके 3 चम्मच जल जो है ऐसे घुमा के नीचे छोड़ दीजिए हवन कुंड के पास। ऐसे जल घुमा के छोड़ने के बाद फिर कटोरी में रोली घोल लीजिए और रोली से 3 बार तिलक कुंड में लगा दीजिए, तसले हो या कौन कुंड हो। तिलक लगाने के बाद थोड़ा सा अक्षत हम छोड़ देंगे, अक्षत अग्नि में छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा फूल हवन कुंड में स्पर्श करा के नीचे जमीन पर रख देंगे, ठीक है। उसके बाद धूप बत्ती जो है अग्नि में डाल देंगे। थोड़ा सा धूप बत्ती
1 चम्मच जल से पुनः ऐसे घुमा के आचमन कर देंगे। फिर थोड़ा सा मीठा उसमें हम हवन कुंड में डाल देंगे अग्नि में। लड्डू, बर्फी हो, गुड़ हो, बेहद शुद्ध है तो कोई भी मीठा आप अग्नि में छोड़ देंगे। यह अग्नि का अब फल जो है, एक केला का फल छील कर छिलके से हटा के आपको उसी में डाल देना है, घी में डुबोकर। तो ये आपका भगवान अग्निदेव का भोग हो गया। एक पान पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची ऐसे रख लेंगे और अग्नि को स्पर्श करा के तसला के नीचे बाहर भाग में रख देंगे। यह हमारा अग्नि का पूजन हो गया। अब हमें आहुति देना है। आहुति कैसे देना है? आपके पास जो है घी होना चाहिए। 1 कटोरी में घी रखना है और 1 कटोरी में आपको थोड़ा सा जल रखना है। ठीक है, थोड़ा सा जल रखने के बाद आप जल रख लीजिए। उसके बाद आपको घी उठाएंगे, ऐसे घी लेंगे कि बोलेंगे ओम दुर्गा देवी नमः। आपको कोई मंत्र तो आता नहीं है, लेकिन आपको बोलना क्या है? ओम दुर्गा देवी नमः। ऐसे बोलकर आपको स्वाहा स्वाहा बोलकर आपको घी छोड़ देना है। ऐसे आपको 7 बार करना है। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ऐसे बोलकर 7 आहुति दे देना है। उसके बाद हवन में सामग्री जो है, हवन की सामग्री, आपके पास हवन सामग्री है, आपको उसकी आहुति देना है। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि हवन में क्या क्या मिलाना बेहद। पहले आप समझ लीजिए हवन में हमें कैसे करना है। तो सभी लोग, जो परिवार के लोग हों, ऐसे घेरा बना के बैठ जाइए चारों तरफ से। इसमें उत्तर एक लोग घी डालते रहिए, उत्तर की दिशा में बैठकर घी डालते रहिएगा। अब दूसरी घी में टपकाना नहीं है, टपकाना केवल एक लोग को घी डालना ही है। उसके बाद बाकी सभी लोग आहुति ले लें, हम सामग्री ले लें, हम सामग्री। और सबसे पहले 3 बार गणेश जी का नाम बोलेंगे। ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा, ओम गंग गणपतये नमः स्वाहा। 3 बार गणेश जी का हो गया। उसके बाद माता जी का, गौरी माता का, ओम गौरिये नमः स्वाहा, ओम गौरिये नमः स्वाहा, 2 बार इनका हो गया। फिर दीप देवता का 2 बार, ओम दीप देवता नमः स्वाहा, ओम धूप देवता नमः स्वाहा। उसके बाद फिर आपको बोलना है कलश का, ओम वरुण देवता नमः स्वाहा, ओम वरुण देवता नमः स्वाहा, ओम नवग्रह देवता नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्ध देवताय नमः स्वाहा, ओम बृहस्पति देवताय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहुवे नमः स्वाहा, ओम गंग केतुवे नमः स्वाहा। मैं इसकी जो हवन है कुछ विधि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पढ़ के नोट कर लीजिएगा, तब आप डालिए। तो ये जो ऐसे आहुति दिए अब जो आप माता जी के नाम के, दुर्गा जी के नाम के, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ऐसे 9 बार आपको माता के 9 दिनों के नाम स्मरण करके आपको हवन कर लेना चाहिए। सबसे सरल विधि बता रहा हूँ, बगैर मंत्रों के। जितने माता जी हैं जिनका नाम आता है, ऐसे अपने घर के कुल देवता, ग्राम के देवता, स्थान देवता, क्षेत्रफल देवता, वास देवता, सभी का नाम लेते हुए आहुति समर्पण कर देना चाहिए। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिखकर आप देख लीजिएगा। उसके बाद जितना भी आपको देवता का नाम, देवियों का नाम याद है, आप सबके नाम से आहुति दे दीजिएगा। जब आपका ये हो कि हमारी आधी थोड़ी सी रह गई है हवन सामग्री, तो आप रोक दीजिए। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मीठा उठाइए। मीठा जैसे इस कटोरी में घी है तो कटोरी में जो घी रखा है उस कटोरी में मीठा, बर्फी हो, पेड़ा, लड्डू हो, गुड़ हो, तो घी वाली कटोरी में डाल दीजिए। घी वाली कटोरी में थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए और चम्मच में ऐसे उठा लीजिए, चम्मच जैसे उठा लीजिए जैसे हे अग्नि देवता, मतलब अग्नि देवता, आप मिष्ठान स्वीकार कीजिए भगवान से, ऐसे कहिए अग्निदेव से। और उसके बाद वह जो मिष्ठान है घी में लगा हुआ, उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। अब जो हमें पूर्ण आहुति करना है, बिना पूर्ण आहुति के आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। पूर्ण आहुति कैसे करना है, ध्यान दीजिए। इसमें गरी का गोला होगा आपके पास सामग्री में, ठीक है, पूर्ण सामग्री में। तो आपको गरी के गोले में छेद कर लेना है, जिसमें उसमें से गैस निकल जाए जो रहती है थोड़ा बहुत अंदर। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा घी, हवन सामग्री डाल देना है। ठीक है। और पूर्णाहुति कैसे करना है, मैं देखिए हम आपको बता रहे हैं कि हे माँ दुर्गा जी, हमारा मतलब हवन सामग्री में आपको गरी गोला, हवन सामग्री गरी गोले में डालना है, घी डालना है, एक पान लेना है, सुपारी लेना है, ठीक, हाथ में लेने के कुछ रुपए ले लेना है हाथ में, और बोलना है हे दुर्गा माँ जी, हमारा पूजन, हमारा यज्ञ संपूर्ण करिए, पूर्णाहुति स्वीकार कीजिए। ऐसे बोलते हुए इसको आराम से ऐसे बीच में रख देंगे हवन के अंदर में, कुंड के, और इसको ऐसे गिरा देंगे, पान का पत्ता नीचे जमीन पर रख देंगे। ये हमारा पूर्णाहुति हो गई, अर्थात हमारा ये यज्ञ पूर्ण हुआ। लेकिन अभी और क्रम बाकी है, समझ लीजिएगा। ये हमारी पूर्णाहुति हो गई। अब हमें क्या करना है, पूर्णाहुति होने के बाद आरती जगाना है।
हमें माँ की आरती करनी है। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी। दूसरी आरती हो गई अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। ऐसे दोनों हाथ से पकड़ बारी बारी घर के जितने सदस्य सभी लोग हैं आरती कर लीजिए। जब आरती हो जाए, आरती संपन्न हो जाए तो जल से जो है 3 बार आरती को आचमन कर दीजिए, घुमा दीजिए। उसके बाद आपको मंत्र बोलना है ओम शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। बहुत सुंदर सा ये लौकिक मंत्र है। ऐसे कर दिए। उसके बाद अब आरती जो है माता जी को दिखा दीजिए, यज्ञ भगवान को दिखा दीजिए। ओम प्रतिबंधन प्रतिबंधन मयरी संगीत की भस्मा होती है। मतलब जहाँ आपका हवन जल रहा है सफ़ेद सफ़ेद राख होती है, उसमें सफ़ेद भस्म होती है। थोड़ा चम्मच घी में लगाकर या चम्मच को थोड़ा गीला कर लीजिए। उसके बाद उसी में ऐसे लगा लीजिए, हम जहाँ पे आपने राख है सफ़ेद राख भस्म दिख रही है उसमें चम्मच लगाइए तो चम्मच में आपकी भस्म जो है लग जाएगी। इसको लेके आप सभी लोग के माथे में लगा लीजिए, हाथ में लगा लीजिए, मस्तक पर लगा लीजिए, कंठ में लगा लीजिए, दक्षिण बाएं हाथ में लगा लीजिए, हृदय में लगा लीजिए। कर्म हो गया। उसके बाद आप भस्मधारण हो गए। अब जो करना है वो मैं बता रहा हूँ कि श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ में माँ से प्रार्थना करिए। आपने सब कुछ कर लिया इतना, अब माँ से प्रार्थना कर दी, क्षमा प्रार्थना जिसको बोलते हैं, कि माँ से विनती करिए कि हे माँ इन दिनों में स्थापना से लेकर आपकी पूर्णाहुति यज्ञ तक हे माँ किसी प्रकार की भूल चूक हो गई हो, किसी सामान का अभाव हो गया हो, किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, तो किसी प्रकार की छुआछूत हो गई हो, तो हे माँ हमारी गलती को क्षमा करना और हमारे पूजन को स्वीकार करना, हमारे इस अनुष्ठान की रक्षा करना, हमारे घर परिवार को रक्षा करना। आप ऐसे माँ से बोल दीजिए। माना मैंने आवाहन न जानता हूँ, माँ से बोलिएगा कि माँ ना मैं आवाहन जानता हूँ, ना पूजन जानता हूँ, ना यज्ञ करना जानता हूँ। हे माँ हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हे माँ मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। हे माँ जैसा भी बन पड़ा इस दीन दुखिया से हमने आपकी सेवा की है। हे माँ इस पूजन में किसी प्रकार की भूल चूक, किसी सामान का भाव हो गया हो तो हमारी गलती को क्षमा करना, गलती को। ऐसे माँ से कहकर माँ से प्रणाम करिए, स्वीकार करिए, ऐसे प्रणाम कर लीजिए। अब क्या करना है, जो भाई लोग, जो पुरुष वर्ग के लोग हैं बैठे हुए हैं हाथ में अंजलि फैलाकर माँ से, और जो महिलाएं हैं वो अपना आंचल फैला लें और अपने आंचल के फैला के माँ से यज्ञ भगवान से आशीर्वाद मांगना है। आशीर्वाद कैसे मांगना है आप ध्यान दीजिए। अपनी श्रद्धा और अपना विश्वास माँ से व्यक्त करना है। हमारी मन की आकांक्षा क्या है, क्योंकि कहा गया है कि जो है किसी के पीछे कोई कामना होती है। मतलब कोई काम करने में काम किया जाता है तो कोई ना कोई माँ से, भगवान से कोई ना कोई मन में चाहत होती है कि भगवान की पूजा करें तो हम यह चीज़ भगवान से मांगेंगे या जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो कहा गया है कि हमें अपनी कामना कहते, मतलब बिना बच्चा रोए माँ दूध नहीं देती है, तो ऐसी पूजा में हमें अपनी इच्छा माँ से प्रकट करना चाहिए। जो हमें जिस चीज़ की कमी है, अब ऐसा ना हो कि हम साधारण आदमी हैं और हम बोले हे माँ हमको मजिस्ट्रेट बना दो, डीएम बना दो, मतलब बहुत बड़ी अवधि, तो ऐसा नहीं करना है। हमारी जो हम हमारे लायक हो, जो हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो बाधा आ रही है माँ से, ऐसा कहिए कि अपने सुख शांति घर परिवार की रक्षा के लिए माँ से आशीर्वाद मांगें। भाई लोग ऐसी अंजलि फैलाएं लें और माताएं अपने आंचल में फैलाकर माँ से आशीर्वाद मांगें, अपनी इच्छा प्रकट करें। ठीक है, माँ से आप मांगिए, अपना कामना करके ऐसे प्रणाम कर लीजिए और अपनी झोली समेट लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें पुष्पांजलि करना है। हमने माँ से अपनी विनती मांग ली, आशीर्वाद मांग लिया, अब माँ को अर्पण करना है पुष्प। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे माँ मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ, हमारी क्या सामर्थ्य क्या है जो मैं आपको अर्पण कर दूँ। लेकिन हे माँ जो यह दीन दुखिया, जो आपके बालक की, जो आपके भक्ति की ये पुष्पांजलि है, इसे आप स्वीकार कीजिए। हाथ में सभी लोग पुष्प रख लीजिए। माताएं बहनें सभी लोग ऐसे हाथ में फूल लिख कर मतलब ले लीजिए हाथ में और माता को अर्पण। हे माँ जो कुछ है आप पुष्पांजलि स्वीकार करिए और चाहे माँ जो हमारा भाव है, जो हमारी भक्ति है, जो हमारी श्रद्धा है, इसे आप स्वीकार कीजिए। प्रणाम करते हुए माँ के चरणों में, अर्थात जहाँ माता जी का स्थापना फोटो में जाकर वहाँ चढ़ा दीजिए। ये हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब हमें जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो माँ को भोग लगाए हैं, वो प्रसाद तो लेना ही चाहिए। उसके बाद आप कन्या पूजन भी करना है।
कन्या पूजन करना है। अब देखिए, विशेष बातें बताना चाह रहा था कि हमें हवन में क्या मिलाना चाहिए। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं चावल और जितना भी हो उसमें जो डाल देते हैं। देखिए मिलाने का तरीका क्या है, आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से सुन लो लोग, क्योंकि गांव में देहातों में अक्सर चावल घर में होता है, सस्ती बहुत मिलती है, जौ भी होती है, तिल भी होता है। ठीक है, लेकिन जौ और चावल मिला दिए, थोड़ा हम सामग्री में मिला के घी डाल के मिलावटी कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हमें क्या करना है, आप थोड़ी आहुति लो जितना मोर के मुख में चला जाए। आहुति ऐसे देना होता है, ये मध्यमा मतलब मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली और अंगूठा मतलब जो है 3 अंगुली से ऐसे गौमुख बना लीजिए। गौमुख हम आपको भी फोटो में दिखा रहे हैं, और गाय के दोनों कान हो गए हैं, यह से मतलब मुख हो गया है, देख लो जैसे फोटो में दिख रहा है। उसी प्रकार हमको आहुति देना चाहिए। ठीक है, स्वाहा बोलकर आहुति छोड़ना चाहिए, थोड़ी थोड़ी आहुति, लेकिन जो दीजिए शुद्ध हो, आपके धन की, आपके वंश की, आपके परिवार की वृद्धि हो। तो नियम क्या है, मतलब आपको अच्छे से करना है, तभी आपकी यह वृद्धि होगी। हवन का सुन लीजिए कि जितना आपके पास तिल हो, जैसे मान लीजिए 200 ग्राम तिल है, 200 ग्राम तिल आप डाल लो। अब 200 ग्राम का आधा 100 ग्राम हुआ, तो 100 ग्राम आपको उसमें चावल मिलाना है। ठीक, उसका आधा। फिर थाली में अब चावल का आधा 100 ग्राम चावल है, तो चावल का आधा 100 ग्राम जौ है, तो जौ आपको 50 ग्राम चढ़ाना है, चावल का आधा। ठीक, यदि मात्रा आप मान लो सब चीज़ अपने घर में है, तो एक कटोरी में, कटोरी भर के एक कटोरी हम तिल मिला लिए, उसी कटोरी में फिर आधी कटोरी हम चावल मिला लिए, फिर उसी कटोरी में आधा हम जौ मिला लिए। यह चीज़ हो गई, सुन लीजिए। मतलब विशेष मात्रा बता रहा हूँ कि यह कोई आपको बताएगा नहीं, यही हवन का एक राज है। जो यह करता है उसके यहाँ धन होती रहती है, वारिस। और सुन लीजिए कि उसके बाद में सबसे पहले तिल थोड़ा महंगा है, 100 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम चावल ले लीजिए, 25 ग्राम जौ ले लीजिए। थोड़ी इसलिए डालिए कि भर के नहीं डालना है, और थोड़ी थोड़ी डालिए जितना आपकी सामर्थ्य हो। ठीक है, जैसे आपकी स्थिति हो आप उस हिसाब से करिए, लेकिन जो है हमने आपको जो बताया कि कौन सी मात्रा क्या लेना है। फिर उसमें आपको सबसे अमूल्य चीज़ कमल गट्टा डाल देना है। कमल गट्टा अवश्य डालना है, थोड़े डालो, 5-7 कमल गट्टा डालो, रुपए के लेके। पंसारी के यहाँ तो किराना दुकान में मिल जाता है आजकल बहुत अच्छे तरीके से। क्या नाम है, कमल गट्टा, देख लीजिए कमल गट्टा। दूसरा है गूगल, ये 10-5 रुपये का गूगल भी खरीद लीजिए, थोड़ा सा मिला लीजिए। अब उसके बाद आपको उसमें मीठा है, गुड़ डाल देना है हमारी सामग्री में, 150 ग्राम, 100 ग्राम जो गुड़ डाल, फिर घी मात्रा हिसाब से डालना है, फिर आपको उसको मिक्स कर लेना है, मिला लीजिए। यही से आपको आहुति देना है। अगर आप इसकी आहुति देते हैं, अगर तिल ज़्यादा है तो धन की वृद्धि होती है, तो सबसे ज़्यादा आपको तिल रखना है। ठीक है, बहुत नंबर एक बार बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ कि जो सबको जानकारी नहीं है, अगर तिल ज़्यादा रहेगा हवन में तो धन वृद्धि होगी। इस गृहस्थ जीवन में इस मनुष्य जन को सबको धन की आवश्यकता है, ऐसा कोई नहीं जिसको धन की आवश्यकता नहीं है, तभी पेट पूजन हो पाएगा। चावल ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, धन का नाश होगा, धन कभी नहीं रुकेगा। आपके घर में अगर जो होगी जौ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपके घर में अगर जौ ज़्यादा होगी तो आद व्याध रोग उत्पन्न होंगे, प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुनिए कि चावल ज़्यादा करना है न जौ ज़्यादा करना है, सबसे ज़्यादा तिल ज़्यादा करना है। तिल ज़्यादा, आधा चावल, आधा चावल का आधा जौ करना है। ये आप जो है ऐसे हवन सामग्री आप हवन करिए, तो इस प्रकार से जो ये हवन विधि रही है आपको कोई बताएगा नहीं। आप इस विधि से हवन करिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब आप बताते हुए देखो, कहते हैं कि ये हवन विधि जो है हमने आपको बताई बहुत सरल तरीके से, बहुत बताई बगैर मंत्रों के। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं अच्छे से को समझकर, वीडियो देखकर पूरा, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपके समझ में आएगा तभी यह समाज कल्याण हो पाएगा। इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, और कमेंट में आप जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। यह वीडियो अपने पास तक ही सीमित मत रखिएगा, जैसे प्यार स्नेह आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद, जय माता दी। यह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।